हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छी हूँ। आशा कर रही हूँ कि आपकी जो पढ़ाई है वो काफ़ी अच्छी हो रही होगी। मुझे तो काम रहता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स होंगे जो ड्यूटी भी कर रहे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। शायद मैं भी उन्हीं में शामिल हूँ। तो आइए कुछ रिवीजन कर लेते हैं। मॉर्निंग में हमने अपलोड किया था पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए इन्वायरमेंट का जो टॉपिक हमने टच किया है। आइए कुछ और उससे जुड़ी हुई चीज़ें हम टच करते हैं। तो ये है आपका उत्कर्ष का ये प्रकाशन की जो गौरव सर की बुक है। तो इससे हमने लिया है। इसमें देखते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है पर्यावरण और पारिस्थितिकी में, जो करंट अफेयर्स में इन्होंने डाले हैं। तो आइए देखते हैं। द नीलगिरी ताहर परियोजना। तमिलनाडु ने राजकीय पशु के संरक्षण के लिए द नीलगिरी ताहर परियोजना शुरू की है, जो भारत की पहली परियोजना है। 25.14 करोड़ रुपए की लागत वाली यह परियोजना वर्ष 2022 से 27 के दौरान लागू रहेगी। ताहर, जिसे संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN लाल सूची में एक गंभीर रूप से लुप्त प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है और यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित है। नीलकुरिंजी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पश्चिम घाट का नीलकुरिंजी पौधे को वन्य जीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 13 के तहत संरक्षित पौधों की सूची में शामिल किया है। और इसके कारण अब पौधे को उखाड़ने या नष्ट करने वालों पर 25,000 रुपये का जुर्माना और 3 वर्ष की कैद होगी। इसके अतिरिक्त नील कुरिंजी की खेती और कब्जे की अनुमति नहीं है। राशि बैगनी नीले रंग का नील कुरिंजी फूल पश्चिमी घाट का एक मोनोकार्पिक फूल है। अतः फिर नए बीज के पनपने के लिए और इसमें फूल आने के लिए 12 वर्ष का इंतज़ार करना होता है। मतलब कि ये जो फ्लावर है मोनोकार्पिक पौधा, वो 12 वर्ष के बाद आता है। तब तो ये बहुत ही वैल्यूएबल प्लांट है ये, जिसका नाम है नील कुरिंजी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पश्चिमी घाट नील कुरिंजी पौधे को वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 13 के संरक्षित पौधे की सूची में शामिल किया है। और इसके कारण अब पौधे को उखाड़ने या नष्ट करने वालों पर 25,000 रुपये का जुर्माना है और 3 वर्ष की कैद होगी। इसके अतिरिक्त नील कुरिंजी की खेती और कब्जे की अनुमति नहीं है। राशि बैगनी नीले रंग का नील कुरिंजी फूल पश्चिमी घाट का एक मोनोकार्पिक पौधा है। अतः फिर नए बीज के पनपने के लिए और उसमें फूल आने के लिए 12 वर्ष का इंतजार करना होता है। आगे देखते हैं। जोशीमठ आपदा संभावित क्षेत्र। उत्तराखंड में जोशीमठ शहर के लगभग 1.5 किलोमीटर के भू धंसाव प्रभावित क्षेत्र को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। जोशीमठ में भू संधाव और घरों में दरारें पड़ने का सिलसिला तेज होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जोशीमठ की स्थिति का दोबारा अध्ययन करने के लिए सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजीत सिन्हा की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की टीम गठित की गई है। और करंट अफेयर्स में ये भी देख लेते हैं। द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट। भारत जलवायु स्मार्ट कृषि और खाद्य प्रणाली नवाचार के लिए निवेश और समर्थन में तेजी लाने के उद्देश्य से भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात द्वारा शुरू किए गए एक वैश्विक मंच AIM4C में शामिल हो गया है। तो ये तो अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। और विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव दमू रवि ने आबू धाबी में 12U2 इजराइल, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात बिजनेस फोरम के मौके पर AIM4C में शामिल होने के भारतीय इरादे को व्यक्त करने वाले एक पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। और द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट AIM4C नवंबर 2021 में दोनों देशों द्वारा शुरू किया गया था। और ये देखते हैं क्या है। सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों में मंत्रिमंडलीय समिति ने 26
2614.51 करोड़ की अनुमानित लागत से एसजेवीएन लिमिटेड द्वारा हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर 382 मेगावाट क्षमता की सुन्नी बांध जल परियोजना की स्वीकृति दी है। परियोजना में 1382 मिलियन यूनिट विद्युत का वार्षिक उत्पादन होगा और उत्पादित विद्युत लैब टैरिफ 3.90 रुपये प्रति यूनिट होगा। परियोजना से हिमाचल प्रदेश को 40 साल तक 12% मुफ्त बिजली उपलब्ध होगी। परियोजना को 70:30 के ऋण इक्विटी अनुपात के आधार पर वित्त पोषित किया जा रहा है। और अब आते हैं हम लोग नया टाइगर रिजर्व देवरीगढ़ वन्य जीव अभयारण्य जानते हैं इसमें क्या करंट अफेयर्स में अभी न्यूज़ आ रही है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने उड़ीसा राज्य सरकार की अधिसूचना के बाद देवीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। देवीगढ़ राज्य में तीसरा और पश्चिमी उड़ीसा में पहला टाइगर रिजर्व बन जाएगा। यह बाघ रिजर्व क्षेत्र 804.51 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है और सिमिलीपाल और सतकोसिया वर्तमान में राज्य में केवल 2 अधिसूचित टाइगर रिजर्व हैं और 13वां टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। और भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान जियोलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में नर्मदा नदी के किनारे बनेगा। खनन मंत्रालय के तहत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा पार्क के लिए मंजूरी दी गई है और इस पार्क का निर्माण 5 एकड़ जमीन पर 35 करोड़ रुपए के निवेश से किया जाएगा। देश में पहली बार है कि भूगर्भीय महत्व की रॉक संरचनाओं के लिए इस तरह की पहल की जा रही है। भूगर्भीय और वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD ने ब्लैक राइनो की लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण हेतु दक्षिण अफ्रीका के प्रयासों का समर्थन करने के लिए वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड WCB जारी किया है। दोस्तों हम जो ये रिवीजन कर रहे हैं ये एग्ज़ाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। हो सकता है इससे कुछ क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में आए तो हमें इसको रिवाइज़ करना होगा। एक बार अपलोड होने के बाद आप इसको ज़रूर रिवाइज़ करें ताकि आपके एग्ज़ाम्स में जनरल साइंस में अगर क्वेश्चन आए तो अगर इससे क्वेश्चन आ गए करंट अफेयर्स से तो हम लोग बहुत भाग्यशाली होंगे कि हमारे पढ़े हुए जो क्वेश्चन है वो टच कर गए एग्ज़ाम में और हमने इसको सही टिक किया ताकि हमारे कुछ नंबर्स बन जाएंगे। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव दमू रवि ने ये तो हमने पढ़ लिया। अब यहाँ आते हैं WCB को राइनो बॉन्ड के रूप में जाना जाता है तथा यह 5 वर्ष का 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सतत विकास बॉन्ड है। ये हमें याद रखना होगा कि WCB जो है वो राइनो बॉन्ड के रूप में जाना जाता है तथा ये 5 वर्ष का 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सतत विकास बॉन्ड है। यह बॉन्ड दक्षिण अफ्रीका में 2 संरक्षित क्षेत्रों में ब्लैक राइनो की आबादी को बचाने और बढ़ाने में योगदान देगा। ये 2 संरक्षित क्षेत्र एडिनो एलिफेंट नेशनल पार्क AENP और ग्रेट फिश रिवर नेचर रिजर्व JFRNR फिश रिवर नेचर रिजर्व GFRNR हैं। ब्लैक राइनो IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के तौर पर सूचीबद्ध है। और ये जो है कुछ इम्पोर्टेंट है ये भी देख लेते हैं। 100 से अधिक चीते प्राप्त करने का समझौता हुआ है। अभी हाल फिलहाल दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 100 से अधिक चीतों को स्थानांतरित करने के लिए एक समझौता किया है। इस योजना के तहत आगामी 8 से 10 वर्षों के लिए सालाना 12 चीता स्थानांतरित किए जाएंगे और 17 सितंबर 2022 को नाम्बिया से 8 चीते कूनो नेशनल उद्यान मध्य प्रदेश में छोड़े गए। तो आज के लिए इतना रिविज़न काफ़ी है। आप रिवाइज़ कीजिए। जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं जो भी पढ़ूंगी वो उसको अपलोड करूंगी। रखिए अपना ख्याल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। बाय बाय। टेक केयर। गुड नाइट। शुभ रात्रि।